हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 एनसीईआरटी 12th क्लास। स्टूडेंट्स, तो आपने इसके पहले अगर एक्सरसाइज 1.2.1, 2.2 और बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस वीडियो में आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से। इसके पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछला वीडियो में, अगर वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि बोर्ड पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में, 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3। हमें प्रूव करके क्या लाना है स्टूडेंट्स? क्या लाना है? 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए मेरे दिमाग में एक आइडिया रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस में यहाँ लिख दीजिए 9π डिवाइड बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ऐसा लिख दिया हमने। एलएचएस से चल रहा है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मेरे दिमाग में एक आइडिया रहा है कि इन दोनों में से 9/4 कॉमन ले लिया जाए। क्या किया जाए? 9/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट? पाई ऊपर में बचेगा और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बचेगा और इधर में क्या बच जाएगा? साइन इनवर्स 1/3 बच जाएगा ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप करता हूं तो 9/4 का 9/4 एज इट इज, और ये देखिए कोई फॉर्मूला पे बेस्ड हो रहा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसे ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट, 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स थीटा, ऐसा कुछ कह लीजिए। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? कॉस इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम इसके बदले क्या रख सकते हैं यहाँ पे? cos इनवर्स 1/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमें क्या मिल गया, 9/4 cos इनवर्स 1/3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ हम लोग को आ रहा है 9/4 और साइन के टर्म में नहीं आ रहा, किसके टर्म में आ रहा है? कॉस के टर्म में आ रहा। तो हमें क्या करें और कैसे करें कि सॉल्व हो जाए स्टूडेंट? तो इसे हम लोग cos इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हैं, लेट कुछ मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, ऐसा एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, मान लिया। अब cos इनवर्स को आप इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? cos y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1/3। यानी कि हम लोगों जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला, b/h होता है। क्या होता है स्टूडेंट? b/h। यानी कि b4 कितना कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं, और h कितना कह सकते हैं? 3 कह सकते हैं ना। और हमें साइन के टर्म में कन्वर्ट करना तो p सबसे पहला निकालना पड़ेगा। इसमें निकालना पड़ेगा नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ये होता है ना। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू कितना? 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? p की जगह कितना स्टूडेंट? p तो हमें फाइंड आउट करना है, b की जगह कितना? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 3 3 9, और ये 1 को इधर लेके आ जाइए तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस में हो जाएगा, इधर p² हो जाएगा, 9 में से 1 चला जाएगा 8, यहाँ पे p² हो गया, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा? p इज इक्वल टू √8 हो गया स्टूडेंट्स। कितना हो गया? √8। अब √8 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4 × 2, ऐसा लिख सकते हैं 4 2 जाए, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो कितना हो गया? 2√2 इज इक्वल टू p हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितना आ गया? 2√2। अब इसे हम अगर चाहते हैं कि किस में कन्वर्ट कर दे, 9/4 का 9/4 एज इट इज, और इसे साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दे, इक्वल टू क्या होता है? p/h। तो p की वैल्यू 2√2 आ गई, और h की वैल्यू यहाँ पे कितना स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 3। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ये प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन आपका स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन देख करके आपको मजा आया? बहुत इजी था ना स्टूडेंट्स? चलिए अब क्वेश्चन, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 से हमें प्रूव नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। तो यहाँ पे LHS से या फिर RHS से नहीं चलना है, दोनों तरफ से चलना है हमें, और सॉल्व करते हुए नीचे आना है, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिंपली देखिए कैसे, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैं बताता हूँ। ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने शायद देखा था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या देखा था, याद आ रहा है आपको, tan इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला देखा था। बेसिक वाली वीडियो हम लोग देखा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप वहां जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। अब देखिए, तो अब कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर cos x है, यानी x की जगह पे आपको कितना रखना है, cos x रखना है। तो देखिए रखते हैं इधर में, तो मैं क्या रख सकता हूँ, tan इनवर्स का tan इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट 2 का 2, और x की जगह कितना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है cos x, तो cos x लिख दिया यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए RHS की तरफ क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2 cos x। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है फाइनली 2 cos x, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x को ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे देखिए 2 का 2 और cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन x लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए ध्यान से, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा, न्यूमरेटर में cos x बचा। अब देखिए ये sin x है, यहाँ sin स्क्वायर x है, तो ये भी कैंसिल होता है। आपको शायद पता होगा, ऐसा जब रहता है 1/4 इज इक्वल टू 1/2, तो ऐसा भी कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है ये बात। तो इसलिए यहाँ पे फाइनली क्या बचा, sin x बचा, और यहाँ पे sin x को जब इधर लेके आ गया तो इधर क्या बचा, 1 बचा। अब इसके नीचे मैं मान सकता हूं मैं, अब क्या करते हैं, sin x को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, cos x को भी, तो sin x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसा कह सकते हैं sin x हो गया यहाँ पे, और 1 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 तो बचा। अब यहाँ पे 1 का 1 एज इट इज लिख दीजिए, sin x बाई cos x क्या होता है, tan x होता है स्टूडेंट्स। और हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो इसके बाद हमारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, यहाँ पे देखिए हमें x को छोड़ देते, tan को इधर लेकर के आते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब आप बताइए कि tan कितना की वैल्यू 1 होता है फ्रेंड्स, तो tan 45 डिग्री की 1 होता है, तो tan 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा, π/4 होगा, और इधर में x। अब ये देखिए आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें प्रूव करना नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म को देखने के बाद मुझे एक फॉर्मूले की याद आ रही है, वो फॉर्मूले कौन से आपको याद आ रहा होगा, शायद मैं बताता हूँ यहाँ पे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b डिवाइड बाई 1 प्लस a इंटू b। आपको याद आया स्टूडेंट्स? अब देखिए जो ये टर्म लिखा हुआ आपको और ये टर्म लिखा हुआ, दोनों सेम सेम दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है ना? तो इसके बदले मैं ऐसा टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए क्या होगा, लिखता हूँ tan इनवर्स की जगह tan a की जगह कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स का tan इनवर्स b की जगह कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर वाले को एज इट इज आप लिख दे 1/2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे आपको देखने के बाद क्या पता चल रहा है, इसके बाद क्या किया जाए कि हमारा क्वेश्चन और आगे सॉल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे अब इसे हम रेडियन में कैसे लिखे, तो कितना लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसा लग रहा है, तो ये क्या बोलेगा पता है दोस्त, मेरे तरफ आ जाओ आप,
तो ये क्या कहेगा, हाँ ये मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं भी उसके तरफ जाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/2 का 1/2 tan इनवर्स का tan इनवर्स x, और ये इधर आएगा तो क्या साइन चेंज कर लेगा, क्या हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स x हो जाएगा स्टूडेंट। अभी अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए इसके आगे क्या करें और भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, π/4 का π/4, और इसको और इन दोनों को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद मैं बोलूं कि यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 + 1 रहेगा, तो इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यानी कि 3/2, यानी कि इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और tan इनवर्स x, ऐसा होगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, यहाँ पे देखिए 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 = 4, यानी कि π/2 हो गया स्टूडेंट्स, और इधर क्या हो गया 3 tan इनवर्स x हो गया। अब ये 3 को भी इधर लेकर के आएंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, यानी कि tan इनवर्स x ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स को इधर लेकर के आएंगे तो tan सिंपल में बन जाएगा यहाँ पे π/6 हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा। अब बताइए tan π/6 कहने का मतलब यहाँ पे कितना दिख रहा है, यानी tan 30 दिख रहा है। अब 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, कितना होता है 1/√3 होता है, और यहाँ x की वैल्यू एज इट इज x लिख दिया। देखिए आपको फाइनल आंसर ये निकल करके आ गया स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया नहीं, देखिए ध्यान से इसको। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 से आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन आपको IIT JEE मेन में या एडवांस में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x कॉमा mod x लेस देन 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ा होगी और पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करें, कैसे करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मार्कर चेंज कर लें। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, साइन यहाँ पे tan इनवर्स x ऐसा दिया। अब इसे हम यहाँ पे साइन दिया और इसे भी साइन में चेंज कर दे तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक x की वैल्यू निकल करके आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेता हूं कि लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसा मान लिया स्टूडेंट। देखिए इस टर्म को हमने मान लिया y। अब tan इनवर्स को इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan y बन जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, वो x बच जाएगा। x के नीचे 1 लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है, यानी कि यहाँ भी वही चीज हो रहा है, p की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। अब इसे हम tan को चेंज करना चाहते हैं साइन में, तो हमें h की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि p की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू कितना है नहीं पता, निकालना हमें p की वैल्यू x² और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x² प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए जब h की वैल्यू हमें पता चल गया तो अगर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और p/h होता है, तो p की वैल्यू कितना है x और h की वैल्यू कितना होगा x² प्लस 1। तो इस चीज को अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा साइन का साइन और tan इनवर्स x के बदले में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x डिवाइड बाई x² प्लस 1 ऐसा लिख दिया हमने। आ रहा है समझ में आपको। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया स्टूडेंट्स, x और डिवाइड में क्या बच गया x² प्लस 1। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ये ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आपको मैच कर रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ गए हैं। आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 - x
-2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना और चेक करना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 0,1/2, बी के ऑप्शन में दिया हुआ 1,1/2, सी में दिया हुआ 0 और डी में 1/2। ऐसे क्वेश्चन आपको IIT JEE में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और मैच करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ हम लोगों को, क्या दिया हुआ स्टूडेंट बोल बताइए। साइन इनवर्स क्या दिया हुआ 1 - x, और यहाँ क्या दिया हुआ स्टूडेंट 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब क्या करें, कैसे करें कि सॉल्व हो जाए। तो देखिए मेरे दिमाग से ये साइन इनवर्स 1/x को आप RHS की तरफ लेके आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स x बच जाएगा, और यहाँ पे π/2 तो पहले से था, और इसको उठा करके ट्रांसपोज इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट्स। अब देखिए इसे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/x, यानी कि ऐसा बन रहा है स्टूडेंट्स, कह सकते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, ऐसा बोल लीजिए। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, cos थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि π/2 माइनस साइन थीटा cos थीटा के इक्वल होता है ना स्टूडेंट्स। तो इसे अब हम क्या करते हैं, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसे अब क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 - x, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है आपको ऐसा कैसे लिखा हमने, ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या करें। अब देखिए हमें आ गया -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 - x। तो देखिए यहाँ पे cos दिख रहा है, अगर इसे भी cos के टर्म में चेंज कर दे तो कुछ हो सकता है। तो चेंज करते हैं, यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा अज्यूम कर लिया। अगर साइन इनवर्स को इधर आप उठा करके लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन y हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यानी कि ये हो गया 1, इसे एज्यूम कर सकते हैं और इसे ऐसा फॉर्म में देख सकते हैं, ऐसा हमने किया साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, ऐसा फॉर्म में देख सकते हैं। यानी कि p की वैल्यू कितना x और h की वैल्यू है 1। इसे हम cos के टर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हमें b की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि p इज इक्वल टू x, h इज इक्वल टू 1 एंड देन b इज इक्वल टू 1। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h की वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर 1, p की वैल्यू x², b पता नहीं हमें, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 - x² इज इक्वल टू b²। स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x² इज इक्वल टू b हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे अब हम ऐसा लिख सकते हैं -2 का -2, और साइन इनवर्स x के जगह अब क्या लिख सकते हैं, जब b मालूम हो गया तो cos के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, यानी कि b की वैल्यू कितना 1 - x², h की वैल्यू कितना 1 है, यानी कि यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं ऐसा cos इनवर्स √1 - x² इज इक्वल टू, इधर में क्या आ गया स्टूडेंट्स, cos इनवर्स 1 - x, ऐसा आ गया स्टूडेंट्स। अब इतना आने के बाद हम क्या करें और कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, वापिस से फिर से लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू साइन y, कितना मान लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन y। तो जहां जहां इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए और जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे, आप साइन y पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, साइन y। तो देखिए फाइनल में पुट करने के बाद क्या मिलता है, -2 का 2, cos इनवर्स का cos इनवर्स, रूट का रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, x की जगह कितना साइन y, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर y। यहाँ पे भी सेम एज इट इज देख लीजिए, cos इनवर्स का cos इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह माइनस साइन y हो जाएगा स्टूडेंट। और इसे आगे सॉल्व करते हैं, -2 का 2, cos इनवर्स का cos इनवर्स, अब रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर y, यानी इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y होगा ना, और cos स्क्वायर y को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos y हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई का 1 माइनस साइन वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बच गया -2 और ये y यहाँ पे बचा हुआ है तो -2y फाइनल हो गया और यहाँ इक्वल टू है। तो अभी कॉस इनवर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा डिनोमिनेटर ले जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा y माइनस साइन वाई। ये कॉस को आप इधर लेकर के आए तो ऐसा बोल सकते हैं कॉस माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर में क्या बचेगा 1 माइनस साइन वाई बचेगा। ऐसा समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए cos माइनस 2y, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में, हम लोग फॉर्मूला में से जानते हैं स्टूडेंट कि cos माइनस थीटा अगर कहीं पर आता है तो वो पॉजिटिव में रिजल्ट देता है। तो इस चीज को अब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं cos 2y और यहाँ क्या 1 माइनस साइन वाई। ऐसा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है फाइनल cos 2y, यहाँ आ रहा 1 माइनस साइन वाई। तो अगर ये साइन में दिख रहा है तो इसे भी साइन में चेंज कर दे तो अपना काम हो सकता है। तो इसे क्या करते हैं, cos 2y का एक फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर वाई, इसे ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको याद है बेसिक लेक्चर में हमने बताया था। अब यहाँ पे देखिए इधर में 1 का 1 माइनस साइन वाई का माइनस साइन वाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। इधर में कितना बच गया, यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर वाई और जब माइनस साइन वाई को ट्रांसपोज करोगे इस साइड तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन वाई और इधर में क्या बचेगा 0 बचेगा स्टूडेंट्स। अब क्या करें कि आगे और सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पे साइन वाई कॉमन ले लीजिए, तो साइन वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन वाई बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को 0 पे इक्वल कर देते हैं और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे ऐसा करेंगे साइन y इज इक्वल टू 0 और यहाँ भी ऐसा करेंगे 2 साइन y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगा और यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 आएगा। कितना आएगा y इज इक्वल टू 1/2 आएगा। अब देखना पड़ेगा कि जो y का वैल्यू निकल करके यहाँ पे आया है 0 और 1/2, वो LHS में हमें पुट करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि मैच हो रहा है या नहीं, π/2 के इक्वल आ रहा है, तभी हम बोल सकते हैं। क्योंकि 0 और 1/2 हमारे इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करें अब, तो यहां से चलते हैं वापिस से LHS से। कहा चलते हैं LHS से क्वेश्चन में, जैसा कि देख रहे हैं आपको साइन इनवर्स क्या दिख रहा है 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, और हमें अगर सॉल्व करने के बाद पाई आ जाता है तो हमारा ऑप्शन सही है। अब देखिए 0 तो पुट कर नहीं सकते, 1/2 पुट करते तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/2 पुट कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2। इसे सॉल्व करें, साइन 1/2 कितना की वैल्यू होता है 30 डिग्री की होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको π/6 रेडियन में, यहाँ पे देखिए 2 का 2 और ये भी π/6 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3, यानी कि यहाँ पे बच रहा है π/6 माइनस π/3। इसे सॉल्व करिए तो 6 और 3 कैंसिल लेंगे तो 6, यहाँ कितना हो जाएगा π-2π यानी कि -π/6। और देखिए ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ था π/2, यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन, ये जो आंसर निकल के आया वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा इन चारों में से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो था, लेकिन हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप वापस एक बार वीडियो को चला करके देखिए, आपको इस क्वेश्चन नंबर 16 आपको 100% श्योर समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और हमें ये भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला दिया हुआ है tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। इन चार ऑप्शन में से हमें चूज करना है। यदि आपको तुक्का लगाने में बहुत ज्यादा माहिर है तो आप इसमें से ऑप्शन में से बिना वीडियो को देखे
आप तुक्का लगा करके देखें और फिर उसके बाद वीडियो को देखें और आंसर मैच करें कि आपने जो तुक्का लगाया था वो आपका ऑप्शन सही आया नहीं स्टूडेंट। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आता है। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि हमें कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट a माइनस b डिवाइड बाई 1 प्लस a इंटू बी। ये होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। तो इसी पे बेस्ड यानी कि ये लिखा हुआ है तो इसको हमें लिखना है। तो आइए देखिए कैसे लिख सकते हैं। a की जगह पे x अपॉन वाई हो जाएगा और b की जगह x माइनस वाई डिवाइड x प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे पढ़ना ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो a की जगह कितना लिखेंगे, x अपॉन वाई, माइनस है तो माइनस फॉर्मूला में। b की जगह कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस वाई x प्लस का y, ऐसा हमने लिख दिया डिवाइड। और यहाँ पे क्या 1 का 1 प्लस है तो प्लस, a की जगह कितना x अपॉन वाई, b की जगह कितना x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ स्टेप करता हूं मैं tan इनवर्स का tan इनवर्स, इसे नॉर्मली सॉल्व करिए। यहाँ पे अब देखिए एलसीएम लेंगे y एंड x प्लस वाई। तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें ऐसा मिलेगा yx प्लस y मिलेगा ना, देखिए ध्यान से, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यानी कि जब ऐसा आ गया तो इसे डिवाइड करेंगे y से, तो y तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x तो पहले से है और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, अब इसे वापस से डिवाइड करेंगे इसको तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y बच जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का xy। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिवाइड, यहाँ पे 1 का 1 माइनस का, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x ब्रैकेट x माइनस वाई और डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पे y x प्लस वाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 के नीचे आप 1 एज्यूम कर लीजिए और इसको एलसीएम लें ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। तो एक स्टेप यहाँ पे और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। धीरे धीरे स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ पे y x प्लस वाई एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ भी जो लिखा हुआ लिख दीजिए x x ब्रैकेट x प्लस वाई और यहाँ y माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। अब डिवाइड में देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और y ब्रैकेट x प्लस वाई का एलसीएम लेंगे तो सेम जितना ऊपर में है उतना ही यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ ब्रैकेट लगा दी। अब देखिए जब इसको आप 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम चीज यहाँ पे बचेगा, यानी कि x प्लस वाई बचेगा, कितना बचेगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सेम चीज को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर बाकी जो ऊपर में लिखा हुआ, ये समझ में आपको आया स्टूडेंट्स, समझ में आया नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखिए ये से कैंसिल हो गया तो यानी क्या बच गया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स x ब्रैकेट x प्लस वाई बच गया और यहाँ क्या बच गया y x माइनस वाई, ऐसा। और डिवाइड में क्या बचा, देखिए यहाँ पे y x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ऐसा हो गया स्टूडेंट्स, हो गया ना, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे ब्रैकेट छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आया जा रहा। अब इसे और आगे सॉल्व करना, ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा हुआ उसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते देखते हैं ऑप्शन में हमारा क्या मैच होता है। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x स्क्वायर हो जाएगा। x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। और माइनस y को जब x से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस xy, चाहे yx लिख सकते हैं। माइनस y को माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा। अब देखिए y को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y या yx लिख सकते हैं। y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x को जब माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का xy हो जाएगा।
अब देखना हमें यह है कि कहीं पे कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल देखिए एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का। तो देखिए रिमेन क्या बचा हमारा tan इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या बच गया, देखिए यहाँ पे x बच गया और y बच गया, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। डिनोमिनेटर में देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पहले और वाई स्क्वायर बाद में। अब देखिए जब आपको दोनों सेम सेम हो गया तो यानी कि फाइनल आपका tan इनवर्स का tan इनवर्स, और यहाँ कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1 बचा। अब tan कितना की वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट्स, तो tan 45 डिग्री, यानी 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको मैच हो रहा है स्टूडेंट। तो क्या आपका ऑप्शन जो आपने तुक्का लगाया था वो ऑप्शन सही हुआ है या स्टूडेंट नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज इस वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा क्वेश्चन एक एक हमने सॉल्यूशन दे दिया। अगर आपने वो सब भी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां जाकर के आप देखिए सारे एक एक क्वेश्चन, कहीं भी स्किप नहीं हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं आशा करता हूं कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन आप देखते हैं डिटेल में तो आपको देखने के बाद कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं वो 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, तो ऐसे वीडियो उनके पास शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।